बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़े बड़े होटल बनते हैं, बड़े बड़े मंजिले 50-50, 100-100 मंजिला बनते हैं और एक ही बार में बस हो जाते हैं। 10-10 साल बनने में लगा, गिरने में समय नहीं लगा। तो महाराज अभी कुछ समय पहले आप राजा थे, राजा की गद्दी पर आज अभी मैं बैठे हैं। कहीं चलो एक प्रश्न का उत्तर मिल गया, भगवान क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर दूं, भगवान रहते कहाँ हैं? कि महाराज इसका उत्तर तो आपने ही दे दिया। कहीं कैसे? कहीं महाराज जिस प्रकार से दूध में घी है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, दूध को गर्म करना है, दही बनाना है, दही से माखन बनाना है, माखन से तपा करके पुनः घी निकलेगा। ऐसे ही परमात्मा भी जगत में ही है। हर ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जीव के अंदर ही ईश्वर का निवास स्थान है। ईश्वर हर जीव के अंदर है। लेकिन पहले इस दूध रूपी शरीर को तपाइए, इसको दही बनाइए, दही बना करके इसको मथिए, मथ करके माखन बनाइए, फिर इसको तपाइए और तपा करके तब घी रूपी ठाकुर जी प्रकट होंगे। पहले तपस्या तो करो, स्वयं के शरीर को बनाओ तो सही, माया रूपी दुनिया से परे तो हो, आसक्ति को छोड़ो तो सही, जिह्वा के शाम से दूर तो हटो, तब परमात्मा का दर्शन होगा। वरना संसार में डूबे हो और चाहो परमात्मा को पा जाओ, संभव नहीं है। इसलिए संसार से ऊपर उठने पर ही परमात्मा का दीदार होगा, परमात्मा का दर्शन होगा। कहे दो ही प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरे का कहे महाराज ये सोने चांदी के कटोरी में, पात्र में जो भगवान को 56 भोग लगाते हैं और ये भगवान चखते नहीं है, और विदुरानी के वहां जाकर के विदुरानी के हाथों से केले का छिलका पाते हैं, सबरी के हाथों जूठा बैर पाते हैं। भगवान तो प्रेम का भूखा हूँ मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भरे जो भव से बेड़ा पार है। भगवान को प्रेम पसंद है। तो यही उत्तर दिया महाराज। तो गोपियों ने कहा प्रभु हम भात हैं, अहम अन्नम, हम अन्न है, हमें भात है और सिद्ध भात है, कृष्ण गृहीत मानसा है, इसमें कृष्ण रूपी शक्कर घुला हुआ है। सादा भात नहीं है, मीठा भात है, जिसको तस्मई कहते हैं, खीर कहते हैं। भगवान को सरस पूर्णिमा की रात्रि में क्या चढ़ता है? छक्के रखा जाता है ना, खीर तस्मई रखी जाती है। जब गोपियों ने भगवान से कहा प्रभु हम आपके हैं, आपके लिए आए हैं और हमारे इस प्रकार से त्याग मत करो, तो परमात्मा ने जैसे थिरकना शुरू किया और कहा हे देवियों हमें अपने अधरामृत का पान कराओ। तुरंत कामदेव प्रकट हो गए। ठाकुर ने गवाहरे बेटा हमारे पास भी आ गए। तुरंत उत ऊर्ध्वस्तंभयम, कामदेव के पांव को, टंगड़ी को पकड़ करके उल्टा टांग दिए, निधवन के वृक्षों पर टांग दिए भी सभा में, और कहे बेटा जितनी ताकत है, जितने तेरे महान बाण है चला मेरे ऊपर, देखता हूँ आज तेरा बाण जीतता है कि मैं जीतता हूँ। सम्मोहन, उच्चाटन, उद्दीपन, मारण, वशीकरण, ये कामदेव के 5 महान जो हैं बड़े भयंकर शस्त्र हैं, बाण हैं। 5 महान बाण चला दिए, एक भी बाण का कौन अवसर ठाकुर जी पर नहीं हुआ। न्याचरत स्वरूपात की अच्युतः, कामदेव के बाणों का असर नहीं हुआ। कामदेव ने भगवान के नाम रख दिया अच्युत भगवान की। और जैसे यह दृश्य देखे तो गोपियों के मन में सौंदर्याभिमान आ गया, सौंदर्य का अभिमान कि बताओ
तीनों लोग हरिओम